आप सब कैसे हैं? आज का हमारा टॉपिक क्या है जी? कन्फाइंड स्पेस के बारे में हम लोग को जानना है। सबसे पहले हम जानते हैं कन्फाइंड स्पेस क्या होता है। आप लोग को मालूम है कन्फाइंड स्पेस क्या होता है? कन्फाइंड स्पेस का हिंदी में क्या बोलते हैं? कन्फाइंड स्पेस को कम जगह। ऐसा पहले देखिए डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस? एनी इनक्लोज्ड एरिया वेयर लिमिटेड ऑफ एक्सेस एंड may have possibility of flammable particle, toxic gas, lack of oxygen, illumination problem, ventilation problem, etc. समझ गए क्या बोल रहा है? कन्फाइंड स्पेस एक ऐसा घेराबंद स्थान है जहां पर एक्सेस और एग्रेस आने और जाने का एक ही रास्ता होता है और ये सीमित स्थान होता है, छोटा स्थान होता है जिसमें प्रकाश की कमी होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, जहरीले जीव जंतु रहने के चांस होते हैं और टॉक्सिक गैस रहने का संभावना होता है। स्लिपरी सरफेस होता है, समझ गए ना? सामान्य जगहों के जैसा ये नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे काम करने से पहले यहाँ पे बहुत सारा सेफ्टी प्रोसीजर अपनाया जाता है, उसके बाद अंदर काम किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना कन्फाइंड स्पेस क्या होता है। और दूसरा आपका क्वेश्चन है व्हाट इज इंट्रांस। अब ये है कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने कौन जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये बता रहा है कि दैट 10% हु इंटर इनसाइड कन्फाइंड इज कॉल्ड इंट्रांस। जो व्यक्ति कंपनी द्वारा जिसको अंदर काम करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है वही अंदर जाके काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रांस पर्सन बोलते हैं। जिसको कंपनी से कन्फाइंड स्पेस के हजार्ड के बारे में, उसके बचने के तरीके के बारे में ट्रेनिंग दे दिया गया हो, बता दिया गया हो, वही व्यक्ति अंदर जाके कन्फाइंड स्पेस के अंदर वर्क करेगा। विदाउट ट्रेंड व्यक्ति वर्क नहीं करेगा। उसके बाद आता है व्हाट इज अटेंडेंट पर्सन। ए क्वालिफाइड पर्सन हु स्टे एट एंट्री परमिट एंड कीप कम्युनिकेशन विद इंट्रान। क्या बोल रहा है? अटेंडेंट पर्सन को होल वॉचर भी बोलते हैं, स्टैंड बाई पर्सन भी बोलते हैं और अटेंडेंट पर्सन भी बोलते हैं। इसका काम होता है कि जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर व्यक्ति काम करने जाता है उसका नाम, टाइम टेबल, इन टाइम आउट टाइम, कौन सा काम करने जा रहा है, जॉब प्रोफेशन लिखना है और उससे बातचीत करते रहना है काम के दौरान कि भाई आप सब ठीक है ना। अगर बढ़िया है तो क्या बोलेगा? आप लोग अच्छे से काम कीजिए और थक जाते हैं तो बाहर निकल के रेस्ट कीजिए। ठीक है, ये किसका काम होता है? अटेंडेंट पर्सन, होल वॉचर या स्टैंड बाई पर्सन का। स्टैंड बाई पर्सन एक ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति होता है जो बिना बताए कन्फाइंड स्पेस के एंट्री गेट को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता है। अगर उसको कहीं जाना है और वहां पे कोई दूसरा पर्सन नहीं है तो सभी को बाहर निकालेगा और बोलेगा कि हम फ्रेश होके आ रहे हैं, तब तक आप लोग रेस्ट कीजिए, तभी जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। ठीक है, अगर कोई सेफ्टी वाला आ जाता है उसको वहां पे स्टैंड करा के तभी वो कहीं जा सकता है। समझ में आ गया? उसके बाद है व्हाट इज प्लेटफॉर्म। ए फॉर्म व्हिच अटैच टू एंट्री पॉइंट टू कीप रिकॉर्ड अबाउट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पर्सन इनसाइड कन्फाइंड स्पेस। प्लेटफॉर्म क्या होता है जी? ये एक पेपर होता है जिसपे अटेंडेंट पर्सन लिखता है कि कौन व्यक्ति अंदर काम करने गया, उसका इन टाइम क्या है, वो कौन सा काम करने गया। ठीक है, ये सब किसमें लिखा जाता है? प्लेटफॉर्म में। ये किसको दिया जाता है जी? जो होल वॉचर रहता है उसको, और सेफ्टी ऑफिसर उसको भरने का तरीका बता देता है कि कैसे इस फॉर्म को आपको फिलअप करते रहना है। जब व्यक्ति इन होता है लिखना है, आउट होता है लिखना है, आपको मेंटेनेंस करते रहना, पेपर में रिकॉर्ड भरते रहना है। किसका काम है? होल वॉचर, स्टैंड बाई पर्सन या अटेंडेंट पर्सन। ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है जो उसको भी कन्फाइंड स्पेस के बारे में ट्रेनिंग मिला होता है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं अलग से रहता है, वो भी वर्करों में से ही एक होता है जो पढ़ा लिखा होता है थोड़ा, और उसको एंट्री गेट पे सेफ्टी ऑफिसर रख देता है। समझ गए? और उसको बताता है कि टाइम टेबल आप मैनेज कीजिएगा और कोई भी सामान का जरूरत वो लोग को पड़ता है तो आप इन्फॉर्म कीजिए और उसको प्रोवाइड कराना है। किसको? होल वॉचर को। पानी अवेलेबल करवाना है, हर चीज कौन कराएगा? होल वॉचर अंदर काम करने वाले व्यक्ति को अवेलेबल अरेंज करके देगा। उसके बाद आता है आपका क्या है जी? व्हाट इज बम टेस्ट। बम टेस्ट क्या है इसको जानिए। ए प्रोसेस टू टेस्ट गैस टेस्टर इट इज वर्किंग वेल और नॉट। कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले
क्या होता है, सबसे पहले गैस का टेस्ट किया जाता है। कौन सा गैस जी? ऑक्सीजन लेवल और टॉक्सिक गैस का पीपीएम। अगर ऑक्सीजन लेवल कितना रहेगा तो कन्फाइंड स्पेस के अंदर हम लोग को काम करना है 19.5 से लेकर 23.5 के बीच में अगर रहता है ऑक्सीजन लेवल तो कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करना है। और वो गैस टेस्ट करके उसका जो लेवल आता है उसको पेपर में लिखना क्या कहलाता है, बॉन्ड टेस्ट। अगर सामान्य आता है तभी कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करना है, अगर नहीं आता है तो अंदर काम करने नहीं जाना है। जैसे कन्फाइंड स्पेस में बहुत जगह H2S पाया जाता है, CO पाया जाता है, तो H2S का पीपीएम निर्धारित किया गया है। 10 पीपीएम अगर आता है तो व्यक्ति कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाके काम कर सकता है, ठीक है। अगर 10 से ऊपर रहेगा तो H2S का नहीं काम करना है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड का पीपीएम 35 रहेगा तो काम करना है, अगर उससे ऊपर रहेगा तो काम नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को कन्फाइंड स्पेस के बारे में समझ में आया? एक बार और बता देते हैं कन्फाइंड स्पेस क्या होता है। कन्फाइंड स्पेस एक ऐसा घेराबंद स्थान होता है जहाँ पर आने और जाने का एक ही रास्ता होता है, एक्सेस और एग्रेस का एक ही रास्ता होता है। वो लिमिटेड स्थान होता है, कंजस्टेड एरिया होता है, उसमें सही मूवमेंट में होकर काम करने में क्या होता है जी, वर्करों को कठिनाई होता है। कन्फाइंड स्पेस के अंदर बहुत सारे वर्क चलते हैं, हाइट वर्क, वेल्डिंग वर्क, जितने भी स्कैफोल्डिंग वर्क, बहुत सारे वर्क कन्फाइंड स्पेस के अंदर चलते हैं। तो जिस प्रकार के वर्कर को वर्क करने जाना है उससे रिलेटेड टीपी बांध के और पहले कन्फाइंड स्पेस के बारे में उसको ट्रेनिंग होना चाहिए, उसके पास अथॉरिटी कार्ड होना चाहिए, तभी वो बंदा अंदर जाके काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। विदाउट ट्रेन पर्सन को कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री नहीं करने देना है, समझ गए। कन्फाइंड स्पेस बहुत ही रिस्की जगह होता है, स्थान होता है, पैलेस होता है जहाँ पर बिना ट्रेंड व्यक्ति को काम करना अलाउ नहीं होता है। इसको ट्रेनिंग कर कंपनी प्रोवाइड करता है और तभी व्यक्ति अंदर जाके काम कर सकता है, समझ गए। ट्रेंड किस लिए किया जाता है कि उसको पता होना चाहिए कि क्या क्या हजार्ड होते हैं, उसका क्या क्या प्रिकॉशन होता है, तभी वो व्यक्ति अंदर जाके काम करेगा। उसको मालूम नहीं रहेगा हजार्ड के बारे में, उसे बचने के तरीका के बारे में, कैसे बाहर निकलना है। एक्सेस का स्थान क्या होता है, छोटा होता है, नहीं मालूम होगा तो अंदर जाके पहुंच जाएगा। और आप लोगों को वर्करों को सजेस्ट करना है कि कन्फाइंड स्पेस में जो भी व्यक्ति काम करते हैं कभी भी झगड़ा बहसबाजी आपस में नहीं करना है, क्योंकि अंदर जब काम के दौरान ये सब कर लेंगे झगड़ा लफड़ा तो बाहर निकलने में थोड़ा दिक्कत होता है, समझ रहे हैं ना। ये आप लोगों का करना है, सभी को बताना है और समझाना है कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर खास करके काम के दौरान आप लोगों को एकदम अनुशासन से काम करना है, बढ़िया से काम करना है, एक दूसरे को हेल्प करना है और काम करना है, समझ गए। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कन्फाइंड स्पेस के बारे में समझ में आ गया। कन्फाइंड स्पेस का मतलब होता है तंग जगह। क्या होता है जी? तंग जगह, ठीक है।